राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। ऑपरेशन किया तो जिस तरह से किया गया उस वजह से लोगों में सभी है और जो तरीक़ाकार पुलिस का था वो तरीक़ाकार कानूनी तौर पर बराबर नहीं और लोग फिक्र में है कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो पुलिस को मिली और मालेगांव शहर में पहली मरतबा वो भी मालेगांव शहर की सबसे पुरानी मस्जिद तो 130 साल मुकम्मल होने पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन करते वक्त भी व्यक्तियों को बुलाया नहीं गया। अगर कोई खुफिया इंफॉर्मेशन है जो बताई नहीं जा सकती ये हम नहीं समझ सकते, मगर अगर मेरे घर पर पुलिस आई है सर्च ऑपरेशन करने उस वक्त तो ये बोलेंगे कि किस मकसद से वो सर्च ऑपरेशन करने आए। इसके बाद अभी ट्रस्टी बुलाना चाहिए था, उस जगह पर मस्जिद में जाने से पहले उनको बोलना चाहिए था कि वो क्यों मस्जिद में सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन ये भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद पंचनामा जो किया गया कायदे से पंचनामा होने के बाद ट्रस्टियों को यह अवामी तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। अगर इतना बड़ा बहुत फायदा आया इस वजह से रात से फोन सुबह से मुझे फोन शुरू हो गए कि ऐसा सर्च ऑपरेशन हुआ है, ऐसे इतनी पुलिस आई, 150 पुलिस आई, 200 पुलिस आई, डर और खौफ का माहौल बना। और मस्जिद में होने की वजह से अगर कोई भी उनको मालूमात दी और पंचनामा हुआ तो पुलिस ने फौरन पर पंचनामा क्लियर करना चाहिए, पुलिस को प्रेस देके बताना चाहिए, क्योंकि मुकामी पुलिस की कोई मालूमात देने में कासिर है, कोई भी मालूमात मुकामी पुलिस नहीं दे पा रही है। ऑपरेशन जो किया गया ये किया गया क्या वजह थी करने की और क्या मिला और क्या नहीं मिला। अगर पंचनामा कुछ नहीं मिला तो ये सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये सारे मामला में अगर पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई की तो पूरा शहर ये बात मान रहा है कि जिस तरह से पुलिस की टीम आई और जिस तरह से फुलवाई रोड से गलने तक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को ब्लॉक करके किया तो कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिली होगी पड़ी और गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले ने दी है। तो अगर गलत इन्फॉर्मेशन मिली है तो पब्लिक मिसचीफ किया गया है। BNS की कलम 353 के तहत जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया और ऐसी जगह के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जो मस्जिद हो मंदिर हो जिससे लोगों की उनसियत भावना जुड़ी हो, सेंटिमेंट जिनका इस जगह से रहता है। 130 साल पुरानी मस्जिद है, पूरे शहर की एक धरती है, एक उनसियत है उस जगह से। अगर वहाँ के ताल्लुक से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आई तो BNS एक्ट 353 के तहत पुलिस ने इन्फॉर्मर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और फौरन पुलिस ने पंचनामे की रिपोर्ट शाये करना चाहिए। कुछ लोग वहाँ से मुलाकात के लिए गए, पुलिस की कार्रवाई से हम उम्मीद नहीं है। पुलिस का अधिकार है तो अगर मालूमात मिली है तो उस पर कार्रवाई करना, ये तौर पर कार्रवाई करना ये भी पुलिस का है। तो उस वक्त पुलिस को ये बताना चाहिए था कि वो क्यों सर्च ऑपरेशन करने जा रहे, ट्रस्टियों को बुलाना चाहिए था, क्योंकि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है और ट्रस्टी उसकी देख रेख करते हैं। ट्रस्टी को बुलाकर उनको बताना चाहिए था कि हम इसलिए जा रहे हैं, उनको ये पंचनामा दिया गया, इस वक्त पंचनामा देना चाहिए। ये हर आदमी का एक घर के मालिक का भी हक है, तो मस्जिद है तो इसकी कार्रवाई तो नहीं कैसे और सारी बात
खुद आकर बताना चाहिए। आकर पुलिस की सफाई दे, ये बात भी ये शहर में बराबर आप नहीं मानते। ये मेले आए और वो पुलिस की सफाई दे, अगर वहाँ बात करना चाहिए थे क्या पंचनामा दो, क्या मिला वो आपको बताओ। सर्च ऑपरेशन जब किया गया ट्रस्टी को क्यों नहीं बुलाया गया? तो इस तरह से अगर कार्रवाई होगी, आज एक मस्जिद में कल कोई और गलत इन्फॉर्मेशन देगा, फिर दूसरी मस्जिद को उससे तो शहर में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा हो जाएगा। कार्रवाई तो ये डिमांड होना चाहिए, पूरे शहर की जाने से डिमांड होना चाहिए। हर लीडर की मजहबी तरीकों की जाने की डिमांड होना चाहिए। फिर शहर गवर्नमेंट पर कार्रवाई होना चाहिए, तो आप मानेंगे कि पुलिस की कार्रवाई बराबर है। तरफा कार्रवाई पर आप नहीं। एमएलए से पूछा गया यही सवाल कि यार उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था एहतियात के जिम्मेदारान को। तो उन्होंने कहा कि अगर बता कर आएंगे तो जिस चीज़ का डाउट है फिर वो उन्हें नहीं मिलेंगी। तो ये जवाब एक बात इतना समझता है, पूरा शहर समझने लगा है, बता कर नहीं आया जाता। जब चलो ऐसा कोई मुल्क की हालात पर है कि मुल्क को खतरा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये बात सही है कि बताया नहीं जा सकता। मगर जिस वक्त पुलिस पहुंची थी दरवाजे पर, उस वक्त पुलिस का काम था ट्रस्टियों को बताने का कि हम क्यों जा रहे हैं। मैं एक बात बोला कि मेरे घर पर अगर पुलिस आकर मेरा दरवाजा चढ़ाएंगे तो उसके बाद पुलिस मुझे घर में घुसने से पहले ये तो बोलेंगे ना कि मैं तुम्हारे घर में क्यों आ रहा हूँ, इस वजह से आ रहा हूँ, क्या मैं सर्च करने आया, क्या मैं घूमने आया। उसके बाद तलाशी के बाद पंचनामा रिपोर्ट तो देगी ना, ये सफाई क्यों दे रहे हो, मौजूदा एमएलए सफाई क्यों दे रहे हैं, ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि वो क्यों सफाई दे रहे हैं। जो बात पुलिस को बोलना चाहिए वो ये क्यों बोल रहे हैं। शहर में एक उम्र है, इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों हुआ, इसमें इंफॉर्मेशन बात सामने आना चाहिए। मैं गए सामने एक नमाज खाता है, वहाँ से नमाज खाते में मॉडल और ये सब ऐसा ले गए, ठीक है। उससे हमारा कोई एतराज इंफॉर्मेशन घर में घुसने से पहले मेरे दरवाजे पे अगर पुलिस आई है तो बगैर मुझे ये बताए कि क्यों आई है, वो मेरे घर में नहीं आती। पहले से इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मगर वहाँ आने के बाद भी, वहाँ आने के बाद जाने दो, वहाँ पर सर्च करने के बाद से अभी तक पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो क्यों गई थी, किस मकसद से गई थी, क्या इन्फॉर्म। अब तो हो गया सर्च ऑपरेशन, कुछ नहीं मिला, मगर उसके बाद भी पुलिस सामने आके क्यों नहीं बताई। अगर बाहर से 100-150 पुलिस आई, इतनी बड़ी टीम आई, आज डॉग स्क्वाड से लेडीज पुलिस, आज की नई टेक्निक से उनके पास सारे सामान से, मतलब इतनी बड़ी तलाश, इतनी बड़ी टीम होने के बाद पुलिस सामने आकर ये क्यों नहीं बता रही है वो किस लिए आई। बार जोर दिया कि मैं मालेगांव का ही कोई आदमी है जिसने ये इंफॉर्मेशन दी है, यानी वो बताना क्या चाह रहे थे। ये देखो, मालेगांव शहर में ये हमेशा से होते आया है कि जब बम ब्लास्ट हुआ उस वक्त ये बात बोली जाने लगी, मालेगांव के लोग हैं, मालेगांव के लोग हैं, वो भी बात बिल्कुल गलत निकली। दोनों बम ब्लास्ट में मालेगांव के लोग नहीं मिले। मालेगांव के लोग ऐसा कर सकते हैं ये मैं नहीं मानता, कहीं ना कहीं, क्योंकि पंचनामा जब किया गया तो क्या पंचनामे में ट्रस्टियों की साइन ली गई, ट्रस्टियों या महल्ले के आजू बाजू के लोगों की साइन ली गई क्या, ये भी कुछ सवाल है, अभी खड़ा है सवाल। तो सवालात कई हैं, उसके जवाब तो बहरहाल सर्च ऑपरेशन करने वालों को देना पड़ेगा और गलत इंफॉर्मेशन देने पर कार्रवाई भी करना पड़ेगा। क्लीन उनको डायरेक्ट इतनी बड़ी कार्रवाई करने वालों को हम सफाई दे रहे आकर, ये बात की मैं मजम्मत करता हूँ कि इस तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी, सवाल पूछने की ज़रूरत है।
ना कि सवाल पूछने के बजाय आकर सफाई दीजिए। अब क्या कोई एक्शन लेने वाले हैं क्या आप पुलिस के खिलाफ इस तरीके की जो कार्रवाई की गई है? मैं अभी तो हमने डिमांड की है कि पुलिस ने पंचनामा रिपोर्ट देना, पुलिस ने गलत रिपोर्ट देने पर जो कानून है उसके तहत कार्रवाई करना क्लियर है, क्लियर कानून है कि ऐसी जगह की कोई इंफॉर्मेशन गलत हमदर्दी जुड़ी है, इंसीनियत जुड़ी है, ऐसी जगह की गलत इंफॉर्मेशन अगर किसी ने दिया है उसके ऊपर कार्रवाई तो 5 साल की कर जाए। ये तो हमारी मस्जिद है, 120 साल पुरानी मस्जिद है, तो हमें तो तकलीफ हो रही ना, उसका तो जवाब पुलिस को देना पड़ेगा और उसकी कार्रवाई करना पड़ेगा पंचनामा में। और जो भी तरीके से उनको रिपोर्ट मिली जहाँ से भी मिली गलत इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई ये तो हमारे सबके लिए सवाल है कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद सबसे पहले तो पूरा सर्च ऑपरेशन होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम था, वो सर्च ऑपरेशन किए प्रेस को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो रात के अंधेरे में इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन करे और क्यों करे और क्या हुआ, ये सारी बात पुलिस को बताना चाहिए कि रात के अंधेरे में आए और पूरा सर्च ऑपरेशन करके चले गए, पंचनामे तक की रिपोर्ट नहीं दी और हम खामोश बैठे रह जाए और पुलिस की सफाई दे। ऐसा तो हम कभी नहीं किया ना कभी करेंगे। ठीक है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।